आगे एक और एग्जांपल डिटेल से जो उन्होंने बताया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के एंथैल्पी चेंज, क्या वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, इधर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके पास है लेट अस नाउ एग्जामिन द रीज़न वाई केमिकल रिएक्शन आर इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमने देखना है कि रिएक्शंस जो होते हैं वो एंडोथर्मिक क्यों होते हैं और एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अ केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और एक बॉन्ड ब्रेकेज होता है, यानी बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड टूटता भी है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक। जब बॉन्ड टूटता है, हमें किसी बॉन्ड को तोड़ना हो ना, तो तब हमने उनको हीट एनर्जी देनी होती है, यानी वो रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक। अब केमिकल रिएक्शन में ना बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इन फॉलोइंग रिएक्शन द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम। अब ये पहले तो बताता है केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेसेस कौन से होते हैं? विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग, जिनमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। अब आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट ब्रेक टू गिव देयर एटम्स। अगर मैं बात करूँ ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, तो ये पहले बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। एक्चुअल में ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है पहले अपने एटम्स में टूटेगा, और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये भी अपने एटम्स में टूटेगा। जब ये एटम्स में टूटेगा यानी इनमें बॉन्ड ब्रेकेज होगा, तब वो एटम्स आपस में जुड़ेंगे, रीअरेंज होंगे और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे आपके पास पहले तो जर्नल रिएक्शन दिया हुआ है ना, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दो वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2H2 की बात करूँ, ये सबसे पहले टूटेगा। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यानी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। ये इनके दरमियान क्या बॉन्ड टूटेगा? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है, ये बॉन्ड टूटेगा। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे? 1 2 3 4, यानी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे? 4 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, O2 की। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम हैं, यानी O डबल बॉन्डेड O। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान का बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? 2 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। यानी अभी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अपने एटम्स में कन्वर्ट हुए हैं। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने 4 ऑक्सीजन एटम दिए हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने 2 ऑक्सीजन एटम दिए हैं। ठीक है, लिखता है द एटम ऑफ हाइड्रोजन देन फॉर्म बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एटम ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस वाटर। अब ये 4 हाइड्रोजन एटम जो है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेंगे, यानी हमारे पास ये जो 4 हाइड्रोजन एटम थे, ठीक हो गया, ये 2 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेंगे और एज अ प्रोडक्ट हमारे पास ये देखें 2 वाटर मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो दूसरे 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O ये हमारे पास प्रोडक्ट्स में बन गए हैं। ठीक है, पहले बॉन्ड ब्रेकेज हुआ है और फिर क्या हुआ है? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है, जो एनर्जी चेंज है, ये क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको हमने अब पढ़ना है। देखिए बेटा, वो बताता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड O2 एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी ये H2 और O2 के जब इन्होंने बॉन्ड तोड़े हैं ना, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, यानी ये वाले रिएक्शन जो थे ये क्या थे? एंडोथर्मिक थे। ठीक हो गया, एंड वाइल मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन H एंड O, अब यहाँ पे H और O के दरमियान जो बॉन्ड बने हैं ना, ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हीट एनर्जी एवॉल्व होगी, यानी कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे क्या बताता है? इन द इस रिएक्शन में क्या होता है? वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कमज़ोर जो बॉन्ड है वो टूटते हैं। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड है ना वो
कमज़ोर है, वो टूट जाएगा। एंड लेस एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब, इसलिए जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो कम एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। वाइल द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म, जब बॉन्ड बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर, जब मैं कहूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब वाटर फॉर्मेशन होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हेंस द एनर्जी विच इज़ इवॉल्व इज़ मोर देन एनर्जी अब्जॉर्ब, यानी ये जो जितनी एब्जॉर्ब हुई है एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान उससे ज़्यादा क्या होती है, इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक। द ओवरऑल रिएक्शन, अब रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमें, अभी हमें नेक्स्ट ये बताया हुआ है, जैसे मैं कहूँ ना कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सही है, इसने टूट के जो 2 हाइड्रोजन एटम देने हैं, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ना है, यानी ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इनके दरमियान एनर्जी इनका बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ पे आपको ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, वो आपकी है 435 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये जो रिएक्शन है ना ये एंडोथर्मिक है, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से अगर आप कहें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसके दरमियान बॉन्ड तोड़ना है 2 ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 498 किलो जूल पर मोल। ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी आपने ये जो पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनाए और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन एटम बनाए हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इन द रिएक्शन में जो हमने बात की स्टार्ट पे ही कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये तो एक मॉलिक्यूल टूटने की है ना। अगर आप कहें कि आपके टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2H2 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटे हैं जिसने 4 हाइड्रोजन एटम दी हैं, तो 435 की डबल एनर्जी रिलीज़ होगी। आपके यहाँ एक मॉलिक्यूल के लिए 435 है, और अगर 2 मॉलिक्यूल हों तो इसके डबल 435 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, वो आ जाता है 870 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। तो 870। अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, अभी हमने बात की थी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम जब देता है तो आपके पास जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो 498 किलो जूल देनी पड़ती है। यानी अगर आप ओवरऑल कहें कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, आपने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, इनको जब तोड़ा है यानी 4 हाइड्रोजन एटम बनाए हैं और 2 ऑक्सीजन एटम बनाए हैं, तो इन दोनों एनर्जी को जब आप सम करते हो तो कितनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करवा रहे हो, 8 9 और 8 16, 1 कैरी किया, 9 10 11 12 13, यानी टोटल एनर्जी जो है वो 1368 किलो जूल, 1368 किलो जूल एनर्जी आप इन एटम्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो ये अभी एटम्स की ब्रेकेज थी। अब आप देखोगे कि जब ये नेक्स्ट एटम बनते हैं तो अब फिर एनर्जी चेंज क्या आता है, यहाँ पे ये बताता है इट मीन्स 1368 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक देयर बॉन्ड, उन्होंने अपने बॉन्ड तोड़े हैं टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू एटम, यानी एटम्स में टूटने के लिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 435 है, और ऑक्सीजन की 498 है। और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज़ होती है वो कितनी होती है, 484। यहाँ पे टोटल एनर्जी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 4OH बॉन्ड, यानी वाटर और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेंगे तो 4OH बॉन्ड बनेंगे ना। जैसे आपने यहाँ पे ये देखा था रिएक्शन के दौरान, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये टोटल 4 बॉन्ड होंगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये टोटल 4 बॉन्ड्स है। तो इनकी जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है तब 1936 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस एनर्जी इवॉल्व व्हेन 2 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म, यानी हमारे पास 2 मोल वाटर बन रहे हैं फ्रॉम 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन एटम जब आपस में रिएक्ट किए हैं, एटम्स अट्रैक्ट किए हैं, लेकिन 2 मोल ऑक्सीजन एटम है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम में उन्होंने 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं।
thus formation of 1 mole of water the energy evolved will be 968। और अगर 1 मोल वाटर बनना था ना तो उसके लिए जो एनर्जी थी इवॉल्व वो 968 है। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर हम देखें कि 1936 में टोटल आप 2 मोल के लिए कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी हुई थी, यानी जब वाटर 2 मोल वाटर बना है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है 1936। और जो आपने इनके एटम्स की ब्रेकेज की थी और अब्जॉर्ब कितनी हुई थी वो 1368 था। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आया है -568, यानी ओवरऑल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 568 किलो जूल होती है। हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहे हैं और जो इस रिएक्शन का इंथाल्पी चेंज है, यानी हम ओवरऑल सम देख रहे हैं ना, पहले एटम्स के टूटने में कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, फिर एटम्स ने आपस में जब जुड़े हैं तो कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई थी, तो उनका जो डिफरेंस आया है वो 568 है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ गैसियस वाटर, 2 मोल गैसियस वाटर के लिए 560 है। सो एंथैल्पी चेंज अगर 1 मोल वाटर की मैं बात करती तो 568 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 1 मोल वाटर का जो एंथैल्पी चेंज था 568 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 284 था। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर इज़ वो कितनी होती है 284, विच इज़ क्वाइट क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जो हमने कैलकुलेट की है उसके बहुत पास है। आगे आपको सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे आपके पास कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन है। हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड्स आर इनकी जो यानी जब हाइड्रोजन एटम आप टूटेगा तो 436 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोडीन एटम टूटेगा तो आपको 151 एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होगा तो आपके पास 299 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होगी। तो आपने इसका एंथैल्पी चेंज देखना है। ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। आपके पास रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। बच्चे ये अब रिएक्शन हुआ है ना, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तब बनेगा जब हाइड्रोजन और आयोडीन के एटम्स पहले मॉलिक्यूल अपने एटम्स में टूटेंगे। देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूट रहा है ना, यानी 2 हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए, तो उनके लिए एंथैल्पी चेंज ये पहला बता रहा है 436, यानी यहाँ पे आपने 436 किलो जूल एनर्जी दी है, तब जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट के 2 हाइड्रोजन एटम दी हैं। दूसरा फिर वो कहता है आयोडीन मॉलिक्यूल जब टूटा है, जब इसने 2 आयोडीन एटम बनाए हैं, तब आपने एनर्जी जो दी है वो है 151 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और इसी तरह से फिर ये 2 हाइड्रोजन एटम ने जब 2 आयोडीन एटम के साथ रिएक्ट किया और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल बनाए हैं, तब आपके पास जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो है -299 किलो जूल पर मोल। अब वो कहता है एंथैल्पी चेंज आपने बताना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच आप इसी तरह से बता सकते हो कि पहले इन दोनों को सम कर लो, यानी जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी 6 और 1 7, 5 और 3 8, 4 और 1 5, यानी 578 एनर्जी प्लस 587 एनर्जी इतनी अब्जॉर्ब हुई है और जो रिलीज़ हुई है वो 299 है। तो 587 में से 299 आप रिलीज़ करो, 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 में से जब आप 9 निकालोगे तो आपके पास 8 आएगा, पीछे 7 रहता था, 1 इधर कैरी करोगे, फिर 17 में से 9 निकालोगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 निकालोगे तो 2 आएगा, यानी इसका डेल्टा एच जो है वो +288, यानी इतनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करवाओगे तब जाके ये रिएक्शन होगा, यानी कि ये क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपका सैम्पल प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। 1 मोल लिक्विड वाटर का जो एंथैल्पी चेंज है वो आपके सामने खुद ही दिया हुआ है। वो आपने 2 मोल वाटर बनाया था तो आपके पास 568 था, और अगर आप उसको 2 पे डिवाइड कर दो तो वो 284 है। तो ये आपका सारा पीछे डिटेल से दिया हुआ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। बाकी अगर आपने ये टॉपिक देखना है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या आपको वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप इसको लिखोगे कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले वाला तो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आपने अगर इसको लिखना है तो आप सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लोगे
क्या केमिकल रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सबसे पहले ये आप जस्ट वैसे लिखोगे द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द, सबसे पहले आप एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताओगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ जो है ये का सारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको थोड़ा सा बताया हुआ है यहाँ तक, ठीक हो गया। और फिर ये आपके पास समरी है, आप ओवरऑल समरी कह सकते हो, ठीक है, कि लास्ट पे आपको ओवरऑल रिएक्शन क्या है आप ये बता सकते हो। यहाँ पे ये टॉपिक लास्ट पे जाके एंड हो जाएगा।